बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रोती कुकड़ी जाली मोला जड को लेकर बड़के मारने के लिए जिंदा लाश के घर जा पहुंची और वहाँ भी जिल्लत इनका मुकद्दर है, क्योंकि जब आप झूठ पर झूठ बोलते हैं, कहानियों पे कहानियां सुनाते हैं, तो वो एक बंदे का झूठ दूसरे बंदे के झूठ से मैच ही नहीं करता। और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जब ये लोग इस तरह के फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज करते हैं, ऐसी वीडियोस बनाते हैं, तो इनके झूठ बेनकाब होना शुरू हो जाते हैं। एक तरफ तो जिंदा लाश ने एतराफ़ कर दिया है कि वो खुद कराची जाता है और दुआ ज़ारा को कराची से लेकर आता है, क्योंकि उसके पास अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब वो ऐसा फंस चुका है, ऐसा जकड़ चुका है कि अब वो इस सच से भाग नहीं सकता, क्योंकि पुलिस के पास अब सीडीआर मौजूद है। अब जी रोंदी कुकड़ी एक बार फिर इनके घर जाती है। इनका कोई नया घर है, वहाँ पे जाके झूठ सच का खुलासा करती है। बल्कि सच इन्होंने क्या बोलना है, झूठ इतना ज़्यादा बोलती है कि मेरी हंसी जो है उस इंटरव्यू को देखकर बंद ही नहीं हुई। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंपोज किया और फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करते चले। रोंदी कुकड़ी जी इनके घर जाकर एक और फैब्रिकेटेड इंटरव्यू जो है करती है और वो घर दिखाने की कोशिश करती है। बताती है कि जी दुआ ज़ारा यहाँ पे रहती है जहाँ पर ये मतलब बच्ची रही ही नहीं कभी। ये नेटवर्क वहाँ पे रहता है, बच्ची तो कभी वहाँ पर रही नहीं। अच्छा जी, दूसरी तरफ उसकी माँ नूर बीबी जो अब रोंदी कुकड़ी यानी कि झूठी कुकड़ी जो है उसको इंटरव्यू देती हुई मुसलसल झूठ बोल रही होती है कि जी दुआ तो खुद आई है, दुआ तो खुद आई है। और उसे वापस भेजने के लिए काजमी साहब का नंबर मुतादिद बार दुआ ज़ारा से मांगा, लेकिन दुआ ज़ारा जो है वो इनकार कर देती है। कह देती है कि मैं किसी सूरत वहाँ पर नहीं जाऊँगी, मैं आपको नंबर नहीं दूँगी। अच्छा जी, आप सबको याद है कि मैंने नूर बीबी की लोकेशन पर मबनी वीडियो बनाकर ये साबित कर दिया था कि नूर बीबी काफ़ी अरसे तक कराची में रैकी कर रही थी। वो वीडियो मैंने पिन कर दी है, एक दफ़ा जाकर ज़रा मुलाहिजा ज़रूर करें, ताकि ये जो मासूम माँ है, इस मासूमियत के पीछे किस तरह से इनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ कराची में ट्रेस की गई, ये बच्ची के अगवा से एक हफ्ते पहले कराची में क्या कर रही थी, किस किस मकामात पर जाती हैं, वो मैंने जो है वीडियो में सारी चीज़ें बेनकाब कर दी थी। वीडियो मैंने पिन कर दी है, ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, एक दफा फिर जी कट से भरपूर वीडियो पेशे खिदमत है जो कि फैब्रिकेटेड इंटरव्यू रोंदी कुकड़ी ने दुनिया के सामने रखा है। अब नए एक्टर्स भर्ती तो कर लिए गए हैं, क्योंकि पुराने एक्टर्स जो है वो इस वक्त पुलिस की मेहमान नवाजी में है, पुलिस की कस्टडी में है। मतलब पुलिस की कस्टडी में कह लें या जो है छुपकर पुलिस के पास पनाह के लिए इन्होंने मुतादिद बार रोना पिटना डाला था कि हमारी जान को खतरा है, तो ये इस वक्त पुलिस के मेहमान नवाजी में है। लेकिन जी नए अदाकारों को अभी ट्रेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बार फिर से घटिया किस्म की डायरेक्शन में ये फैब्रिकेटेड इंटरव्यू सामने आता है। इस कदर बुरी एक्टिंग करवाई है कि इतनी घटिया किस्म की एक्टिंग करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रहम की अपील की जाती है और पीछे जो है अपील करते हुए दांत निकाले जा रहे हैं। तो मेरी तो हंसी बंद नहीं हुई। मैंने कहा यार, एक लम्हे के लिए अगर वज़ीर आज़म भी ये क्लिप देख रहे होंगे कि ये मुझसे रहम की अपील कर रहे हैं, तो पीछे वो हंसना शुरू हो गई थी। अच्छा जी, हमेशा की तरह आज का इंटरव्यू भी जो है वो तजादात से भरा होता है। मैं आपको बताती चलूँ कि रोंदी कुकड़ी जाली मोला जड को लेकर और एक और इनके बड़े ख़ास हज़रत हैं जो अपने आप को जो है वो जर्नलिज़म का बादशाह कहते हैं और उनको अलिफ बे भी नहीं पता। अच्छा जी, तजादात से भरा हुआ इंटरव्यू इस वक्त सामने आता है। अच्छा, जिसमें एक झूठ दूसरे झूठ से मेल ही नहीं खा रहा। जिंदा लाश की माँ कहती है कि जी दुआ इसी घर में रहती थी, यहाँ पर ही रहती थी, जबकि शबीर की बीवी कहती है कि ये घर तो हमने अभी किराए पे लिया। यानी कि दुआ ज़ारा, आप सबको पता है कि पिछले काफ़ी अरसे से वो बच्ची घर पे रही है। पहले वो लाहौर के दारुल अमान में थी, फिर अब वो कराची शिफ्ट हो चुकी है, तो ये लोग तो अभी शिफ्ट हुए हैं। दुआ की जो ज़हीर साहब की जो माँ है वो कहती है कि दुआ यहीं पे रहती थी, जबकि शबीर की बीवी कहती है कि हम लोग यहाँ पर अभी शिफ्ट हुए। अच्छा, रोंदी कुकड़ी खुद भी एक फ्लॉप अदाकार है। आप सबको पता है कि किस तरह की घटिया एक्टिंग उसने की है, तो बाकियों से भी वो अपनी जैसी ही फजूल किस्म की एक्टिंग करवाती है जिनकी एक्टिंग में कोई दम नहीं होता। तो डायरेक्टर तो यही बनती है अपने आप को, लेकिन ये खुद भी फ्लॉप है, इसलिए फ्लॉप एक्टिंग करवाती है। जब दुआ ज़ारा इतने अरसे से इनकी कैद से आज़ाद हो चुकी है, यहाँ पर रह ही नहीं रही, तो फिर ये क्यों झूठी कहानियां सुना रहे हैं कि जी दुआ ज़ारा तो यहीं पर रहती थी। जैसे ही शबीर की बीवी सच बोलने लगती है तो रोंदी कुकड़ी एकदम से वीडियो वहां से कट करती है और हमेशा की तरह जो इसके काम है, जो इसकी हरकत हैं, कि अपनी बात ये शबीर की बीवी के मुंह में डालना शुरू कर देती है। जी कमरों में सामान की अगर बात करूं तो चीज़ें अभी अनपैक्ड नज़र आई और दुआ फिर यहाँ पर कब से रहना शुरू हो गया। दुआ तो यहाँ पे है थी ही नहीं, तो इतना ये लोग झूठ बोलते हैं। दुआ की जिस हालत में दुआ को उन्होंने रखा हुआ था, जो असलियत थी,
वो तो पूरा पाकिस्तान देख चुका है किस तरह से दुआ एक छोटे से कमरे में रह रही थी, वहीं पर जो है वो टॉयलेट भी था, वहीं पर जो है किचन भी बनाया गया था, बेपनाह गंद था और इतनी गंदी हालत में दुआ ज़रा वहाँ पर रहने पर मजबूर थी। अब जब ये सवाल पूछा गया मौला जट की तरफ से कि जो घर यूट्यूबर्स मंजर आम पर लाए थे तो दुआ ज़रा पहले वहीं पर रहती थी, ये वही वाला घर है, ऐसे करके सवाल पूछा गया। तो इस पे जिंदा लाश की माँ कहती है कि नहीं, वो तो टेम्परेरी घर था और दुआ ज़रा के लिए तो हमने ये घर लिया। बड़ी बात है, यानी कि 10 महीने से आप जिस मकान में रह रहे थे वो टेम्परेरी था, जहां पे आपने जेन्युइनली दुआ ज़रा को रखा गया था, वो आर्जी था। जब दुआ ज़रा उनके चुंगल से निकल के आज़ाद हो जाती है, चली जाती है कराची, तो अब ये एक ऐसे घर में शिफ्ट हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एक फैब्रिकेटेड इंटरव्यू के लिए। इन्होंने ये घर की कहानी जो है सारी की सारी दुनिया के सामने रखी है, वरना 10 महीने से बच्ची तो उसी गलाजत में, उसी गंदगी में रह रही थी जहाँ की वीडियोज़ यूट्यूबर से मंजर आम पर लेकर आए थे। अच्छा जी, दर हकीकत ये इनके फेस सेविंग है। आपको पता है कि सारी दुनिया को पता चल गया था कि बच्ची के कराची में जहां पर वालिदैन के घर में हालात क्या थे और बच्ची के कमज़ोर होने की, सूख के कांटा होने की वजूहात क्या थी। यही वजह थी कि बच्ची जो है उसको इतनी गंदगी में और गंदी हालत में रखा गया था। जिंदा लाश की मोहतरम माँ ये बताना भूल गई कि पंजाब यूनिवर्सिटी के वो लोग मुलाजिम हैं, बड़े अरसे से पंजाब यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, उसके बावजूद वो पंजाब यूनिवर्सिटी में सर्वेंट क्वार्टर में क्यों नहीं रहते, क्यों वो बार बार किराए के घरों पे मकान लेने पर मजबूर हैं, किराए के मकान बार बार वो चेंज कर रहे हैं, ले रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है जो ये वहां पर नहीं रह पाते। अच्छा जी, जाली मौला जट की क्या बात कहूँ, अदालत में तो ये दुम दबा के भाग जाते हैं, इनसे बोला नहीं जाता, इनकी चलती नहीं है, केस हार जाते हैं। और जब इनको रात को एक घटिया किस्म के लाइव सेशन से बिठाया जाए तो ये बड़ी बड़के मारते हैं, गालम गलोच करते हैं, गंदगी दिखाते हैं। जो गालम गलोच या असलियत अपनी दिखा रहे होते हैं, माँ बाप की तजलील कर रहे होते हैं, औरतों के बारे में गंदी बातें कर रहे होते हैं, ये बातें वो डेफिनेटली अदालत में नहीं कर सकते। अदालत के सामने किस तरह से कर सकते हैं? तो वहां पर आए बाएं शाएं करके 9-2-11 हो जाते हैं, रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। तो रोंदी कुकड़ी की वीडियो में वो खुद को बड़े एंकर बन रहे हैं, माइक पकड़ के जो है मैं आ गया हूं, मैं आपका सहारा बनूंगा, मुझे अब समझ आई कोई गैंग नहीं है, मैं इकरारुल हसन को कहता हूं यहां पर आए। बिल्कुल जबरदस्त जी। आप सर वहां पर क्यों नहीं गए जहां पर दुआ ज़ारा को गंदी हालत में रखा गया था, जिसमें एक ही कमरे में टॉयलेट था, पर्दे लगे हुए थे और किचन था। आपको जेन्युइनली जहां पर बच्ची को 10 महीने से रखा गया था, आपको वो जगह जाकर देखनी चाहिए थी। अब एक फैब्रिकेटेड इंटरव्यू की तरह एक घर भी झूठा बनाकर सामने लेकर आ गए हैं कि हमने तो दुआ ज़ारा के लिए लिया था, लेकिन 10 महीने से हम रह उस गंदगी में रहे थे। जिंदा लाश की मां कहती है कि जी ज़हीर ने दुआ ज़ारा को कहा कि तुम यहां पर क्यों आई हो। वाह आंटी वाह, आपकी क्या बात है, आपकी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल में अभी भी करेक्ट नहीं है, या आपको झूठ बोलने की इतनी गंदी बीमारी है। आप खुद इतना झूठ बोलेंगी तो आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करेंगी कि उनको सच बोलना चाहिए। आप अजीबोगरीब किस्म की बात करती हैं आंटी जी। बच्ची जो है वो कराची से लाहौर आई नहीं है, बच्ची को आपके बेटे कराची जाकर लेकर आए हैं। आपके बेटों के सीडीआर ने ये बात साबित कर दी है कि आपके बेटे अगवा के वक्त कराची में मौजूद थे, और आपका जो लोकेशन डेटा मैंने निकलवाया है, मैंने दुनिया के सामने रखा है, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि आप एक हफ्ता पहले आपका जो नंबर है और आप वहाँ पे क्या ड्रामेबाजियाँ करती फिर रही। तो आंटी इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ ना बने, आप आवाम को जो बनाने की कोशिश कर रही हैं खुदा के लिए ना बनाएं। आप मासूम सी मस्कीन सी शक्ल बना के मुसलसल झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं कि मेरे बेटे बेगुनाह हैं, तो फिर मेरे ख्याल में कि आपके किसी रिश्तेदार ने ये सारी हरकत की होंगी। अजीब बात है। रोंदी कुकड़ी ने जिंदा लाश की माँ के मुँह में डाला कि जी आप बताएं ना, तो दुआ ने कहा था कि मैं अपने आप को मार लूँगी, मैं अपने वालिद का नंबर आपसे शेयर नहीं करूंगी। रोंदी कुकड़ी को पता नहीं क्या तकलीफ है, वो दुआ ज़ारा को मारने के चक्करों में क्यों है। कभी वो फोर्स करती है दुआ ज़ारा को खुदकुशी करने पर, कभी वो उसकी जिंदा लाश की माँ के मुंह में ये बात डाल रही है कि बताएं दुआ ने कहा था मैं अपने आप को मार लूंगी। मेरी तो समझ से बालातर है कि ये क्यों मारने पर तुली हुई है। अल्लाह ताला जी इन लोगों के शर से बचाए। और एक बार जो है इन्होंने फिर इतने झूठ बोले, इतनी गंदगी फैलाने की कोशिश की। इंशाल्लाह ताला जी अब कराची पहुंच चुकी है दुआ, इनके हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। मैं आपको बताती चलूं कि आज इन्होंने हंगामी तौर पर लाहौर के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की है जो कि 4 बजे होने वाली है। देखते हैं उसमें अब मजीद क्या गंद घोलते हैं।